दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में शायद आप लोगों को भी हैं जो गुस्सा आने लगेगा। आप लोग भी हैं जो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बात ही मैं कुछ ऐसी कर रहा हूँ। एक पिता है जो अपने बेटे को बड़ा होकर कुछ बनाना चाहता है। उसके लिए वह हर सपने पूरा करना चाहता है। इसलिए कक्षा 5 में जब वो बच्चा पढ़ रहा था, तो उन्होंने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए एक होम ट्यूशन लगवा देता है, ताकि घर पे वो कोई आएगा और पढ़ा कर चला जाएगा। लेकिन शुरू से ही उस टीचर की उस बच्चे को लेकर नीयत है जो खराब हो जाती है कि जब वह बच्चा 12 या 13 साल के आसपास का होता है, तो उसके साथ में वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। और इस तरीके से लगातार चलता चला जाता है। जब उसे हद से ज़्यादा बात हो जाती है, तो उसे लेकर वह लड़की वहाँ से भाग जाती है। पुलिस उसे पकड़ कर ले आती है, तो पता चलता है कि शिक्षिका 5 महीने की गर्भवती होती है। वह दावा कर रही थी कि उस गर्भवती सिर्फ इस बच्चे की वजह से हुई है। इस घटनाक्रम का जब पूरा का पूरा खुलासा होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक शिक्षक ने अपने पवित्र रिश्ते को अपवित्र कैसे कर दिया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सफ़ी खान है। इस वीडियो को पूरा देखें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है सूरत। और ये सच्ची घटना दरअसल 30 अप्रैल 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास गुजरात पुलिस को एक सूचना मिलती है। मुखबिर के माध्यम से ये बताया जाता है कि आपको जिसकी तलाश है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, दरअसल वो गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर एक रतनपुर जगह लगती है। वहाँ पास में एक श्यामलाजी एक जगह लगती है, और वहाँ जाइए। वहाँ पर एक लश्करी गाड़ी गुजरेगी, लश्करी बस जैसे ही गुजरेगी, आपको जिसकी तलाश है उस बस के अंदर आपको वो बैठे हुए मिल जाएंगे। पुलिस ने ये बात सुनी। जैसे ही सूचना को गंभीरता से लिया पुलिस ने, उसके बाद में फिर पुलिस ने घेराबंदी की। और उसके बाद में घेराबंदी करने के बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। एक लश्करी बस आ रही थी। 30 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास या 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। जैसे ही उसे बस को रुकवाया जाता है, रुकवाने के बाद में एक यात्री एक मुसाफिर को पुलिस देखती है, लेकिन पहली बस के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस वाले कहते हैं कि शायद मुखबिर ने कोई सूचना ही गलत दी होगी। लेकिन इस बीच में एक और बस आ जाती है, तो उस बस को भी जाने दिया जाता है। दूसरी लश्करी बस आती है, तो उसके अंदर हर एक यात्री, हर एक मुसाफिर को उससे बातचीत की जाती है, उनसे फ़ोटो दिखाया जाता है, फ़ोटोग्राफ उनके सामने रखा जाता है कि तुमने क्या इनको देखा है या नहीं देखा है। लेकिन दूसरी बस के अंदर भी जब कोई नहीं मिलता है, तो पुलिस वाले हार जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसी कौन सी जगह नहीं थी, ऐसे कौन सा इलाका नहीं था जहाँ उन दोनों को ढूंढने का, तलाश करने का पुलिस ने प्रयास नहीं किया होगा। ऐसा कौन सा सीसीटीवी कैमरा जिसकी जद में आए थे, जिसको देखा नहीं गया था, खंगाला नहीं गया था, ऐसा कौन सा मोबाइल था, ऐसा कौन सा टावर था जहाँ तक देखने के लिए उसने पुलिस ने कोशिश की गई थी। हो सकता है कि इस टावर से वो गुजरे और लोकेशन में आ जाए। आखिरकार है जो दूसरी बस में नहीं मिलते हैं। जब तीसरी बस आती है, तीसरी बस को देखा जाता है, तो जिनकी तलाश थी आखिरकार पुलिस को वो दोनों मिल जाते हैं। दरअसल 23 साल की एक लड़की जो कि पेशे से शिक्षिका है, टीचर है, उसके साथ में बिल्कुल बराबर में एक लड़का बैठा हुआ है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास में होती है। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया, और हिरासत में लेने के बाद में उन्हें लेके जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे जो होता है वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला होता है। दरअसल दोस्तों, 25 अप्रैल 2025 की ये बात है। व्यापारी अपने 13 साल के लड़के का इंतज़ार कर रहा था। वो घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला हुआ था, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं। जब बेटा वापस लौट कर आता ही नहीं है, तो घर वाले, परिवार वाले उनको ढूंढने लगते हैं, तलाश करने लग जाते हैं। लेकिन जहाँ तक वो जाता था, वहाँ सभी से पुलिस ने, उनके घर वालों ने पूछ लिया, क्या तुमने हमारे बेटे को देखा है? लेकिन जब बेटे को किसी ने नहीं देखा, तो वो बताते भी कैसे। अब घर वालों ने सीसीटीवी कैमरा, उस मोबाइल की, उसके वहाँ की सोसाइटी को देखा। उसी से पता चलता है कि बेटा यहाँ से गायब हो चुका है, भाग चुका है। तभी पुलिस के पास में वे जाते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, और उन दोनों को, यानी कि टीचर भी गायब थी। जब टीचर के घर वालों से पूछा जाता है, पता चलता है कि टीचर भी घर पे नहीं है, और 13 साल का वो लड़का भी घर से गायब है।
आखिरकार पुलिस ने है जो अब इस ट्यूशन वाली टीचर से पूछा कि क्या मामला क्या है, तो वो बोलती हैं कि उसको सुनने के बाद में हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी होती है, वो कहती हैं कि मैं इसकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब उसका है जो मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो दोस्तों मेडिकल परीक्षण में पता चल जाता है कि वो 5 महीने और 4 दिन की गर्भवती है। और इतना था कि उसके बाद में फिर पुलिस ने इस लड़की से और इस बच्चे से भी अलग अलग में बातचीत की, इन दोनों के साथ में बैठा कर भी बातचीत की। बात तब सामने आती है, उसको सुनने के बाद में हैरानी होती है। दरअसल जब लड़का कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था तो ये लड़की उसे सोसाइटी में रहती थी और वो लड़का उस सोसाइटी में भी रहता था। परिवार वालों को एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत थी, तो इसके बाद में किसी ने ये बताया कि आपके पास में जो लड़की रह रही है ये पढ़ी लिखी है और आप उससे ट्यूशन है जो क्यों नहीं पढ़वाते हो। अब जब है जो इस लड़के को ट्यूशन के लिए इस टीचर को ढूंढा जाता है तो वो घर पर आने लगती हैं, पढ़ाने लगती हैं। तब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चों की तादाद भी ज़्यादा बढ़ने लगती है टीचर के पास में, यानी कि अब इस घर में और भी कई बच्चे ट्यूशन के लिए आते थे। तभी इस लेडी शिक्षिका ने कहा कि मैं इस बच्चे को यह नहीं पढ़ा सकती हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ या परेशानी नहीं हो तो क्या मैं इस बच्चे को अपने घर ले जाऊँ और अच्छे से पढ़ाऊँ, क्योंकि बाकी और भी बच्चे आते हैं और वो सब इस बच्चे के साथ में होते हैं। सोसाइटी का मामला था, इसलिए परिवार वालों ने भी कह दिया हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आप हैं जो इसे घर पर बुला सकते हैं, वहीं इसे आराम से आप पढ़ा सकते हैं। टीचर ने अब उसके बच्चे को बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था, उसने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक है जो वो पहुंच जाता है बच्चा। इसी तरीके से शुरुआत में बच्चे हैं जो बढ़ने लगते हैं। एक और वक्त ऐसा आता है जब कोई भी बच्चा अब ट्यूशन के लिए था ही नहीं, अब तो सिर्फ वही था जो 13 साल का जो लड़का था। मैडम घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करती थी। जब मैडम है तो मैडम को मौका मिलता था तब है जो लड़के पर वो डोरा डाला करती थी, तब वो उसे है जो अपनी तरफ आकर्षित किया करती थी और उसे इतना आकर्षित कर लेती थी कि उसके साथ में वो गलत काम है जो करने लगती हैं। उसे मिलकर वो अपने कमरे में बंद कर देती थी। बंद करने के बाद में वो शारीरिक संबंध बनाती हैं। जब भी मौका मिलता था तब तो वो ऐसा करती थी, क्योंकि घर में अकेली ही थी। और इस तरीके से करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है। इधर जो लड़की होती है उसकी उम्र भी बढ़ रही थी, यानी कि लगभग वह 23 साल के आसपास की हो चुकी थी। अब दोस्तों घर वाले कहते हैं कि तुम है जो शादी क्यों नहीं कर लेती हो, अब तुम्हारी शादी की भी उम्र हो रही है। लेकिन लड़की साफ साफ इनकार कर देती है कि टीचर की मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसके मन में जो था उसको पता था, किसी को बताना नहीं चाहती थी। उधर लड़के का मन अब पढ़ाई से हटने लगता है, इसलिए घर वालों ने कहा कि अब तुम वहाँ से ट्यूशन छोड़ दो, तुम्हारा ट्यूशन कहीं और करा लेंगे। लेकिन दोस्तों लेकिन लड़का कहता है कि मैं तो वहीं पर पढ़ने के लिए जाऊंगा। अब मैडम ने उसे इस तरीके से जादू कर रखा था कि वो मैडम को छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब वो मौका पाते ही उस मैडम के पास में चला जाया करता था। अब लड़की के चाहे वो टीचर के घर वाले हो या फिर लड़के के घर वाले हो, वो चाहते थे कि ये दोनों आपस में नहीं मिले, आपस में बातचीत ना करें, तो इस तरीके की उनकी नज़दीकियाँ बढ़े। लेकिन एक दिन जब मौका पाते ही टीचर ने जो किया वो वाकई में अपने आप में खौफनाक होता है। वो मौका पाती हैं और उस लड़के से कहती हैं कि अब तुम है जो एक बार अपने घर में जाओ और अपना कुछ ना कुछ कपड़े चीज़ वगैरह लेकर आना। अब यहाँ से हम कहीं दूर निकलते हैं। अब दूर निकलने की प्लानिंग जब वो कर ली जाती है, लड़का अपने घर से कुछ कपड़े जो ज़रूरत होती है ट्रैवलिंग की वो सब सामान लेके आ जाता है। अब यहाँ से टीचर ने वीआर मॉल से कुछ ख़रीदा था, लड़के के लिए नए कपड़े बनवाए, जूते दिलवाए। उसने अपने बैग लिया, सूटकेस लिया और इस तरीके से वो अपने सामान को लेकर 25 अप्रैल 2025 को मौका पाते ही घर से निकल जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद में वो सीधा सूरत के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में इंतज़ार कर रहे थे कि कब रेलगाड़ी आएगी और कब वो किस दिशा में जाएंगे। घंटों तक सोचते हैं, लेकिन रेलगाड़ी आती ज़रूर है और उसके अंदर वो दोनों बैठते नहीं हैं। रेलगाड़ी चली जाती है, यहाँ से निकलते हैं। टीचर ने कहा कि अगर यहाँ से ट्रेन से वो जाते हैं तो पकड़े जाएंगे,
इसलिए हम जो रास्ता बदल लेते हैं, बस पकड़ते हैं और बस पकड़ने के बाद में बड़ोदरा की बस में वो बैठ जाते हैं और एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद में बताते हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं, जबकि वो अंदर कमरे में जाते हैं ऐसा रूप अख्तियार कर लेते हैं कि जैसे पति और पत्नी होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और पूरी रात वो ऐसे रहते हैं जैसे कि पति और पत्नी हो, क्योंकि वो इस तरीके से डेली घर में भी किया करते थे। उसे रोकने वाला, यहाँ पर टोकने वाला कोई था नहीं। अब इसके बाद में यहाँ से फिर अहमदाबाद की तरफ जाते हैं और अहमदाबाद की एक जगह लगती है कांकरिया झील, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सा वक्त बिताते हैं। और वक्त बिताने के बाद में यहाँ से वह दिल्ली से वर्धावन से जयपुर और इस तरीके से लगभग 2203 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। और लगातार सफ़र तय कर रहे थे, वक्त आगे बढ़ रहा था और पैसे ख़त्म हो रहे थे। जब ये जयपुर में पहुंचते हैं तब लड़की यानी कि ये टीचर ने कोशिश की कि कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश कर ली जाए, जब जॉब ढूंढ ली जाए। यदि जॉब मिल जाएगी तो हो सकता है कि अब जो पैसे कम पड़ रहे हैं, पैसों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। लेकिन नई जगह थी, नए लोग थे, वहाँ पर एकदम से काम मिल नहीं पा रहा था। इसलिए उन्होंने है जो ये प्लान बनाया कि क्यों ना यहाँ पर अब यहाँ से निकल जाए, वापस चलते हैं अहमदाबाद। और अहमदाबाद में जब वापस वे जा रहे थे तो इसके लिए उन्होंने राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाने के बाद में जो वाकई वो बात बताते हैं, वो वजह बताते हैं, इस तरीके से होती हैं। इन्होंने लड़की जो टीचर होती है उसने अपना जो सिम कार्ड था वो हटा दिया था और उसने नया सिम कार्ड था, वो नया सिम कार्ड अपनी पुराने वाला जो मोबाइल था उसी में ही उस लड़की ने डाल दिया। जब उसके बाद में मोबाइल सर्वेलेंस पर लगाया जाता है तो उसकी मदद से लोकेशन लगातार उनकी मिल जाती है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन जहाँ तक वे जा रहे थे पुलिस से पहले ही वे निकल जाया करते थे। कोई ऐसी जगह स्थान जहाँ पर वो रुके नहीं थे। आखिरकार मुखबिर से सटीक सूचना मिलती है और वे पकड़े जाते हैं। अब पकड़े जाते हैं तो उससे बातचीत होने लगती है। अब साथ साथ उस टीचर से भी बातचीत की जाती है। टीचर बताती हैं कि उसी के साथ में लगभग 3 साल से वह जानती हैं, पहचानती हैं, लेकिन पिछले 1 साल से उसके साथ में वह शारीरिक संबंध में हैं। और ये बात तब लड़के से पूछी जाती है तो लड़के ने भी इस बात को है जो स्वीकार कर लिया। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वो ज़बरदस्ती से, कोई जिद से और किसी ने कोई फोर्स नहीं किया है। वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ में थे। लेकिन उम्र 18 साल के लड़के ने पूरी नहीं हुई थी। कानून जब इस बात को कोई इजाज़त नहीं देता है। पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ था और उसके बाद में कुछ ऐसी धाराएं इसमें बढ़ा दी जाती हैं, यानी कि BAANS की धारा 137 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही पॉक्सो एक्ट में भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बाद में पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। अभी इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कि वाकई में उसके पेट में जो 5 महीने का गर्भ है क्या वो 13 साल के लड़के का भी है या किसी और का है। इसके लिए है जो DNA सैंपल लिए भेजा जाता है और DNA सैंपल की रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है ताकि इस मामले की तस्दीक हो सके। और इस बच्चे का जो कई मीडिया वालों ने, मनोचिकित्सकों से भी, डॉक्टरों से भी मीडिया वालों ने बातचीत करते पूछते हैं कि क्या 13 साल का बच्चा वो इस महिला को, शिक्षिका को प्रेग्नेंट कर सकता है। तो वह कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर है जो शुक्राणु बन रहे होंगे वाकई वे कर सकता है। जब इतनी उम्र में एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तो वो लड़का भी प्रेग्नेंट कर सकता है। अब इसके लिए आगे है जो जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और महिला शिक्षिका जो होती है उसको भी गिरफ्तार करने के बाद में अब जेल भेज दिया है। और उस लड़के के साथ में अभी है जो उस काउंसलिंग वगैरह है जो की जा रही है ताकि उसके दिमाग पर, उस मन में जो भी कुछ विपरीत प्रभाव पड़ रहे होंगे वो कम हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको सचेत करना है। देखते रहिए SKJ TV। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।